नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम हिंदी अनुवाद से संबंधित 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए मोनियर विलियम्स, बी JSW, सी नाइडा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी मोनियर विलियम्स। ट्रांसलेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग मोनियर विलियम्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेशन शब्द का निर्माण मूलतः किस भाषा से हुआ है? ए ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच और डी है अंग्रेजी। आपका सही उत्तर है बी यानी लैटिन। ट्रांसलेशन शब्द मूलतः लैटिन भाषा से निर्मित हुई है और लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांस और लैटम। ट्रांस और लैटम मिलकर के ट्रांसलेशन शब्द बना हुआ है। अगला प्रश्न है, बिना भाषा परिवर्तित किए लिपि बदल देना क्या कहलाता है? यानी भाषा को परिवर्तित किए बिना अगर हम लिपि बदल दें तो उसे हम क्या कहेंगे? ए अनुवाद, बी लिप्यंतरण, सी मशीनी अनुवाद, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी यानी लिप्यंतरण। यानी भाषा परिवर्तित किए बिना लिपि अगर हम बदल देते हैं तो उसे हम लिप्यंतरण कहेंगे। अगला प्रश्न है, मशीनी अनुवाद की किस पद्धति में व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखा जाता है? ए प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति, बी अंतरण मशीनी अनुवाद पद्धति, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी यानी अंतरण मशीनी अनुवाद पद्धति। यानी अंतरण मशीनी अनुवाद पद्धति में अनुवाद करते समय व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, लिप्यंतरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए ट्रांसलेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन, सी है ट्रांसफर और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी यानी ट्रांसक्रिप्शन। यानी लिप्यंतरण को अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मशीनी अनुवाद की कौन सी पद्धति मानव अनुवाद प्रक्रिया के सर्वाधिक निकट है? यानी मनुष्य के द्वारा जो अनुवाद किया जाता है, मशीनी अनुवाद का कौन सा रूप उसके सबसे ज्यादा नजदीक है? ए प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति, बी है अंतरण मशीनी अनुवाद पद्धति, सी है अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी यानी अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति। अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति मानव अनुवाद प्रक्रिया के सर्वाधिक निकट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? यानी कंप्यूटर जो है एक भाषा से अगर दूसरी भाषा में अनुवाद करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? ए अनुवाद, बी है लिप्यंतरण, सी है मशीनी अनुवाद और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी मशीनी अनुवाद। क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए कंप्यूटर के द्वारा जो भी अनुवाद किया जाएगा उसे हम मशीनी अनुवाद कहेंगे। अगला प्रश्न है, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए स्रोत भाषा, बी लक्ष्य भाषा, सी स्रोत और लक्ष्य भाषा दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए यानी स्रोत भाषा। यानी जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं और दोस्तों जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। यानी अनुवाद के लिए दो भाषाओं का होना जरूरी है, एक स्रोत भाषा और दूसरा लक्ष्य भाषा। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह स्रोत भाषा हो गया और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह लक्ष्य भाषा हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मशीनी अनुवाद का प्रकार है? यानी मशीनी अनुवाद का प्रकार कौन है? ए प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद, बी अंतरण मशीनी अनुवाद, सी है अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों मशीनी अनुवाद के कुल 3 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति, अंतरण मशीनी अनुवाद पद्धति और अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति। अगला प्रश्न है, सिट्रान किस मशीनी अनुवाद पद्धति का विकसित रूप है? ए प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति, बी अंतर मशीनी अनुवाद पद्धति,
सी अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति, यानी जो सिट्रान है वह प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति का विकसित रूप है। अगला प्रश्न है अंतरण मशीनी अनुवाद पद्धति की प्रक्रिया में क्या शामिल है। यानी अंतरण मशीनी अनुवाद जो है वो अनुवाद करने की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है। ए विश्लेषण, बी अंतरण, सी है पुनर्गठन और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी अंतरण मशीनी अनुवाद पद्धति में विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन यह तीनों शामिल होता है। अगला प्रश्न है किस मशीनी अनुवाद पद्धति में अनुवाद शाब्दिक होता है। यानी किस मशीनी अनुवाद पद्धति में शब्द टू शब्द अनुवाद किया जाता है। ए प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति, बी अंतरण मशीनी अनुवाद पद्धति, सी अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए यानी प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति। यानी प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति में अनुवाद जो है वो शाब्दिक होता है, इसलिए इसे शब्दकोशी अनुवाद भी कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद को शब्दकोशी अनुवाद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है अनुवाद विश्व के सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण और महानतम कार्य है। यह कथन किसका है। ए नाइडा, बी JSW, सी है DN शर्मा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी यानी JSW। यानी ये जो कथन है अनुवाद विश्व के सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण और महानतम कार्य है, यह JSW का कथन है। अगला प्रश्न है मशीनी अनुवाद के किस पद्धति में मध्यस्थ भाषा की आवश्यकता होती है। ए प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति, बी अंतरण मशीनी अनुवाद पद्धति, सी अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी यानी अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति। अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति में मध्यस्थ भाषा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे अनुवादक का गुण है। यानी इसमें से अच्छे अनुवादक का गुण कौन है। ए स्रोत एवं लक्ष्य दोनों भाषाओं का ज्ञान, बी है संबंधित विषय का संपूर्ण ज्ञान, सी है स्वतंत्र विचार शक्ति, डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी ये तीनों गुण जो हैं एक अच्छे अनुवादक में होने चाहिए। उसे दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। जिस विषय का अनुवाद कर रहा है उस विषय का भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा उसके पास एक अपनी स्वतंत्र विचार शक्ति होनी चाहिए। अगला प्रश्न है अनुवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ए ट्रांसलेशन, बी ट्रांसफर, सी है ट्रांसक्रिप्शन और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए यानी ट्रांसलेशन। यानी अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है अनुवाद शब्द का निर्माण संस्कृत के किस धातु से हुआ है। यानी अनुवाद जो शब्द है वह संस्कृत से किस धातु से निर्मित हुआ है। ए अनुधातु, बी वद धातु, सी है वाद धातु और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी यानी वद धातु। यानी अनुवाद शब्द जो है संस्कृत के वद धातु से बना हुआ है। अगला प्रश्न है विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यह कथन किसका है। ए देवेंद्रनाथ शर्मा, बी पटनायक, सी है भोलानाथ तिवारी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए यानी देवेंद्रनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है अनुवाद का महत्व क्या है। ए संस्कृत का संवाहक, यानी अनुवाद जो है संस्कृत का संवाहक है, बी ज्ञान वृद्धि में सहायक, सी है तुलनात्मक अध्ययन में सहायता और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी अनुवाद जो है संस्कृत के संवाहक में सहायता प्रदान करती है, ज्ञान वृद्धि में भी सहायक होती है और तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायता प्रदान करती है। यानी तीनों जो है अनुवाद के महत्व हो गए। अगला प्रश्न है संज्ञा का अनुवाद किया जाता है। ए भाषा परिवर्तन करके, बी लिपि परिवर्तन करके, सी है भाषा और लिपि दोनों परिवर्तन करके,
डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी लिपि परिवर्तन करके। यानी संज्ञा का एक भाषा से दूसरी भाषा में अगर हमें अनुवाद करना है तो हम भाषा नहीं बदलते हैं, हम केवल क्या बदल देते हैं, लिपि बदल देते हैं। जैसे अगर रमेश शब्द हिंदी में इस प्रकार से लिखा जा रहा है कि रमेश हो गया, उसको हमें अंग्रेजी में लिखना हो तो हम इस तरीके से रमेश लिख देंगे। हमने क्या किया, केवल लिपि परिवर्तन कर दिया, भाषा वही है। लिपि क्या हुआ, देवनागरी से रोमन हो गया, भाषा दोनों जगह हिंदी ही है। यानी अगर हमें संज्ञा का अनुवाद करना है तो हम केवल लिपि परिवर्तन करते हैं, भाषा परिवर्तन नहीं करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।